ईश्वर की राह पर जब कोई एक कदम आगे बढ़ाता है तो ईश्वर 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आज का। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। सूर्यदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। प्रिय कन्या राशि वालों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत विशेष होने वाला है। आज हमने टाइटल में लिखा है कि कन्या राशि वालों, राजा जा रहे हैं गुरु के घर, अच्छे दिन होंगे अब शुरू। जी हाँ दोस्तों, राजा इस प्रकार गुरु के घर जा रहे हैं। क्या लाभ मिल सकते हैं? आपका व्यापार, बिजनेस, जॉब, कैरियर, स्वास्थ्य, स्वभाव, घर परिवार के साथ रिलेशन, आपका रिलेशनशिप को लेकर के, दाम्पत्य जीवन से संबंधित क्या परिवर्तन आपके लाइफ में आ सकते हैं? कैसे आपकी ज़िंदगी यू टर्न लेने वाली है, आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम इस चार्ट के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो यकीन मानिएगा आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा अंतर आता हुआ दिखाई देगा। उन्नति के मार्ग पर आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन समझने का प्रयास जरूर करिएगा, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे नाम राशि, लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। बस वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन करते हैं, कमेंट में पूरी भक्ति भावना के साथ जय सूर्यदेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों चलिए करते हैं शुरू, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, ये जो चार्ट देख रहे हैं ये ग्रह गोचर के आधार पर वर्तमान की स्थिति है ग्रहों की, कि ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं। आज आप देखेंगे कि 15 दिसंबर 2024 ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये दिन क्यों रहने वाला है ये समझेंगे। तो ये जो 15 नवंबर 2024 है, इससे पूरे 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए ग्रहों के राजा सूर्यदेव राशि बदलने जा रहे हैं और पूरे 30 दिन तक इस इफेक्ट रहेगा। यानी 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक, मानिएगा 15 जनवरी 2025 तक इसका इफेक्ट रहेगा। यानी जनवरी की शुरुआत हो चुकी होगी, तो ये मान सकते हैं कि जो 15 दिसंबर से होगा और 15 जनवरी तक रहेगा, इसका मतलब 2025 की शुरुआत हो गई और 2025 की ये नींव रखने जा रहा है, जो ये परिवर्तन हो रहा है। और यदि ग्रहों के राजा को लेकर के परिवर्तन आ रहा हो तो पूरी कुंडली परिवर्तित मानी जाती है। जो एक ग्रह जो होते हैं वो राजा के अंडर में काम करते हैं। सभी ग्रह के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग उनके प्रभाव होते हैं, लेकिन इफेक्ट किसके अंडर में होगा? राजा के। और यदि राजा ही राशि बदल रहे हैं तो हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा वो यहाँ जानने वाले हैं। ये तो हो गया ग्रहों का अभी का चार्ट। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वो पेड होता है, पेमेंट करना होता है, कितना चार्ज लगेगा ये आपको बता देंगे। अपनी जन्म कुंडली का, उसके लिए आपको पे करना होगा। यदि 30 मिनट का कंसल्टेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए 1100 रुपीज़ यानी 1100 रुपये पे करना होगा। और यदि आप 60 मिनट का कंसल्टेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2100 रुपये पे करना होगा। फिर आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको बता दिया जाता है। नंबर हमारा, लेकिन रिक्वेस्ट है मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा, व्हाट्सएप पर कॉल ना करें। हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, उससे आप भी डिस्टर्ब होते हैं और हमें भी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, नंबर हमारा 8433431579 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों अब समझिएगा बातें कैसे हैं। ये जो होता है ये प्रारंभ भाव कहलाता है, 3rd हाउस, जहाँ पर बुध के साथ में सूर्यदेव बैठे हुए थे।
लेकिन सूर्य देव ने 15 दिसंबर से राशि बदल रहे हैं और 15 दिसंबर से पराक्रम भाव से हट करके कहाँ पर आए, सीधे 4th हाउस में आ रहे हैं। 4th हाउस असूर्य है, यानी क्या क्या रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं ये समझिए जरूर। 4th हाउस में आ रहे हैं, ऐसा माना जाता है यदि 4 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह केंद्र में आ जाए, केंद्र के भाव में आ जाए, तो व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। किस चीज़ में लाभ मिल जाता है ये भी बताएंगे। वह 4 ग्रह कौन से हैं? पहले हैं गुरु, दूसरे हैं सूर्य, तीसरे हैं मंगल। यदि इन तीनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह केंद्र में आ जाए तो लाभ मिल जाता है। किस चीज़ में लाभ मिल जाता है? पहला जॉब में, दूसरा बिजनेस में लाभ मिल जाता है। और जो जाता जॉब करते हैं उन्हें जॉब में क्या हो जाता है? प्रमोशन हो जाता है। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी पॉजिटिव इफेक्ट आता है यदि इन 3 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह केंद्र में आ जाए। चौथे ग्रह भी हैं, चौथे कौन से हैं? वो बुध देव, खास तौर से बिजनेस के लिए या IT जॉब से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सूर्यदेव कहाँ पर आ गए? 4th हाउस में। 4th हाउस केंद्र माना जाता है। केंद्र के 4 हाउस होते हैं, 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस और 4th हाउस। 4th हाउस में केंद्र में सूर्य आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और पता है केंद्र में कब ग्रह के आने से लाभ मिलता है ये भी जानना जरूरी है। ग्रह के आने से तब लाभ मिलता है जब 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, सूर्यदेव इस राशि में आए हैं, 9 नंबर की राशि में आए हैं। 9 नंबर की राशि कौन सी होती है? 9 नंबर की राशि होती है धनु। धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। अब बात ये आती है, गुरु की राशि में सूर्य आए हैं। सूर्य और गुरु आपस में क्या हैं? दोनों मित्र हैं। गुरु किसके मित्र हैं? सूर्य देव के। यानी इन दोनों का रिलेशन आपस में कैसा है? मित्रता का रिलेशन है। यदि मित्र की राशि में कोई ग्रह आता है तो वह कैसे रिजल्ट देता है? वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, अच्छे रिजल्ट देता है। अब रिजल्ट अच्छे क्या देंगे? पहला पॉइंट, जो सूर्य देते हैं। अब सूर्य देते क्या हैं? पहला मान सम्मान, दूसरा जॉब, तीसरा जॉब में तरक्की, चौथा जो भी आप काम करते हैं आपका व्यवसाय कारोबार उसमें पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। तो ये चीज़ें तो सूर्य देते हैं। तीसरा सुख, शांति, आत्मविश्वास, मनोबल, साहस, सूर्यदेव की तरह ही आपकी किस्मत चमकती हुई दिखाई देगी। अब ये तो देंगे सूर्यदेव, लेकिन अब ये देखिए किस घर में बैठे हुए हैं? 4th हाउस में। 4th हाउस किसका होता है? वाहन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, माता का होता है। पहली बात, यदि सूर्यदेव सही राशि में बैठे हुए हैं, अब ये भी देखना जरूरी है सूर्यदेव किस राशि के मालिक हैं, किस घर के स्वामी हैं। तो सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी होते हैं। सिंह राशि कहाँ पर बैठी है? 12th हाउस में। 12th हाउस में सिंह राशि बैठी है। 12th हाउस इस चीज़ का माना जाता है, विदेश का माना जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि आपका विदेश का योग बन चुका है। पहला पॉइंट, विदेश आ जाने का योग आपका बन चुका है। और विदेश में जाकर क्या मिल रहा है आपको? विदेश में जाकर आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, कंडीशन बन चुकी है। पहला पॉइंट। दूसरा, विदेश में जॉब करने के लिए जाना चाह रहे हैं या विदेश में बिजनेस से रिलेटेड आपका कोई वर्क हो सकता है, तो ये आपका कंप्लीट हो रहा है। दूसरा, ध्यान दीजिएगा, 12वें घर के स्वामी आपके घर में कहाँ गए? 4th हाउस में। विदेश तो कंपलसरी हुआ, वीज़ा, पासपोर्ट या नागरिकता को लेकर जो भी समस्याएं थी वो सब सारी समाप्त। दूसरा, सूर्यदेव को ग्रहों का राजा आ जाता है और सभी राशियों के ये कवर करते हैं।
दूसरा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी लेने देने का काम करते हैं, प्रॉपर्टी सेल करते हैं, पैसा आपका फंसा हुआ है, वो पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी अच्छा दाम नहीं मिल रहा, अच्छा दाम मिलेगा। माता का जो स्वास्थ्य है वो सही होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन दूरी जरूर बन जाएगी। आपका जॉब में ट्रांसफ़र होना तय है। जी हाँ, जॉब में तीसरे नंबर पर क्या मिल रहा है आपको? ट्रांसफ़र। यदि आपका अधिकारियों के साथ नहीं बन पा रहा, आपके अधिकारी आपको परेशान कर रहे हैं, बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक हर कार्यों में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं, आप कितना ही भी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो ये समझिए जॉब में आपका ट्रांसफ़र होकर रहेगा। क्योंकि सूर्य दूरी बनाने वाले ग्रह होते हैं। इसके साथ साथ वाहन, यानी कि यदि आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई भी कारोबार करते हैं, पुराने वाहन लेना बेचना, तो इसमें भी आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर वाद विवाद है, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। जो इस सूर्य देव अपने मित्र की राशि में है, परिणाम रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। कोई आपके ऊपर मुकदमा है, केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, वो सही हो जाएगा। साथ ही साथ सूर्य देव की देखिए 7वीं दृष्टि सीधा कहाँ जा रहा है? कर्म स्थान पर। ये कर्म स्थान होता है, 7वीं दृष्टि सीधी पड़ती है हमेशा। यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 10th हाउस होता है। 10th हाउस का मतलब कर्म, काम करने का तरीका, आपका क्या जॉब होगा, कैसा जॉब होगा, आपका व्यवसाय क्या होगा, पैसा कमाने के लिए उसने जो काम करना होता है उसे कर्म स्थान आते हैं। तो आपका कर्म स्थान बड़ा मजबूत दिखाते हैं। यदि सूर्य की दृष्टि सीधा जा रहा है तो ऊंची जॉब, अच्छी जॉब लगने की संभावनाएं होती है, जॉब में प्रमोशन की संभावनाएं होती है। एक पॉइंट। दूसरा, कर्म स्थान और देखना तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए कर्म स्थान में राशि कौन सी है? मिथुन राशि है। मिथुन राशि किसकी राशि होती है? बुध की राशि होती है। बुध कैसा संबंध रखते हैं किसके साथ? सूर्य के साथ। तो इस सूर्य की दृष्टि बुध की राशि पर आ रहा है, ऐसा संबंध रखते हैं मित्रता का। अच्छा संबंध है या खराब है? खुद सोचिए, अच्छा है। दूसरा, बुध क्या है? बुध युवराज हैं, किस चीज के? ग्रहों के, राजकुमार हैं। सूर्य क्या है? राजा हैं। राजा का संबंध राजा के साथ, राजा का संबंध युवराज के साथ कैसा होता है? पिता और पुत्र के जैसा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ जॉब कन्फर्म है, जॉब में तरक्की कन्फर्म है, जॉब में ट्रांसफर कन्फर्म है। तो ये सारी चीजें आपको मिल रहा है। आगे बढ़िएगा। सूर्यदेव किस राशि में आए हैं? धनु राशि में। धनु राशि के स्वामी कौन है? गुरु हैं। धनु राशि के स्वामी कौन है? गुरु। ये बैठे हुए धनु राशि में आए हैं सूर्यदेव। धनु राशि किसकी राशि है? गुरु की राशि है। और धनु राशि में कौन आए हैं? सूर्यदेव। और इन दोनों के संबंध आपस में कैसे हैं? मित्रता का संबंध है। तो सीधी सी बात है, यदि आप अपने किसी मित्र के घर पर चले जाएं, सूर्य अपने मित्र के घर आए हैं, और आप किसी अपने मित्र के घर आ जाएं, भले ही वो, यदि आपका पक्का मित्र है, अच्छा मित्र है, सच्चा मित्र है, आप उसके घर पर चले जाएं और आपका मित्र घर पर ना हो, भले ही वो कहीं भी हो, तो कुछ तो होगा। ऐसे ही सूर्यदेव जैसे अपने मित्र के घर आए हैं तो मित्र प्रसन्न होगा। मित्र बैठे कहाँ पर हैं? भाग्य स्थान पर। गुरु खुश होंगे, अच्छे रिजल्ट, अच्छा इफेक्ट गुरु के ऊपर पड़ेगा मित्र एक घर आने से, और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा तो गुरु के जो परिणाम हैं, रिजल्ट देने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। भाग्य असाथ भी आपको मिलेगा। देखिए ध्यान से समझते रहें, भाग्य असाथ भी आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु कैसे हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। भाग्य असाथ मिलना शुरू होगा। धार्मिक क्षेत्र में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, सामाजिक क्षेत्र में आप अच्छा कर सकेंगे, धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, प्रबल होगा, सामाजिक कार्यों में आपका मन लगने लगेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, पिता का सहयोग मिलेगा और पिता को पुत्र का भी सहयोग मिलेगा। ये हो रहा है आपका। इतना तो
भाग्य स्थान से। साथ में गुरु की दृष्टियां भी होती हैं। गुरु किसके स्वामी होते हैं? गुरु विवाह के स्वामी होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि वैवाहिक जीवन जो आपका खराब चल रहा था उसमें काफ़ी हद तक बदलाव होंगे। आपका जीवन साथी, जीवन संगनी एक दूसरे का जो साथ नहीं निभा रहे, साथ नहीं मिल रहा, सहयोग नहीं मिल रहा, खाली यूं समझ सकते हैं कि जो मान सम्मान में जो गिरावट आ रहा था वो सही हो जाएगा। स्थिरता आएगी रिश्तों में। पति पत्नी एक दूसरे की फीलिंग्स समझते हुए दिखाई देंगे। रिश्ते टूटने की भले ही नौबत आ गई है, चीज़ों को ठीक कर लीजिएगा बातचीत करके, क्योंकि कहा जाता है कि बिना कर्म किए कुछ भी नहीं मिलता। ये तो आपका भाग्य है। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं ये भाग्य है, और इस भाग्य को जहाँ जहाँ खराब चल रहा है वहाँ आप ठीक कर सकते हैं। यदि आपको समय से पूर्व ही इसकी नॉलेज हो जाए, आपको जानकारी मिल जाए, सही जानकारी, दोस्तों सही को सही बता रहे हैं, यानी ये मत समझिएगा कि आपको कुछ करने के लिए कुछ भी बोल दो। जो है वो है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है, ठीक है। विवाह के लिए अच्छा समय, लेकिन बिना बातचीत करे नहीं है। क्यों नहीं है बिना बातचीत करे? क्योंकि राहु आपके 7वें घर में बैठ करके प्रॉब्लम कर रहे हैं। इस बात को नहीं नकारा जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये तो सूर्य का और गुरु का परिणाम है कि आपके लिए पॉजिटिव है। शुक्र का प्रभाव है कि आपके 5वें घर में बैठे हैं, लेकिन राहु का जो इफेक्ट है 7वें घर में वो भी तो है। देखिए, विवाह के जीवन को अच्छा कर सकते हैं, बातचीत कीजिएगा, थोड़ा क्रोध कम करें, अपने जो क्रोध है उस पर थोड़ा सा नियंत्रण करें। हालांकि राहु अटैचमेंट बनाते हैं, खत्म नहीं करते हैं। राहु दूरी नहीं बनाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, ये तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार लाते हैं, नेगेटिविटी लाते हैं। तो इस चीज़ से पर थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों की बात करें तो बहुत अच्छा मौका होता है जब शुक्र आपके 5वें घर में होते हैं। लव रिलेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपका लव पार्टनर आपसे बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करेगा, आपके पास आएगा, मिलने आएगा, वो नहीं रह पाएगा बिना मिले आपसे, पक्का है। और भले ही वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो हो सकता है आपको व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यानी हर जगह से बेशक ब्लॉक कर दिए हो, नहीं रह पाएंगे क्योंकि शुक्र ऐसी पोजीशन में आ चुके हैं। धन के स्वामी होते हैं शुक्र, सीधा दृष्टि। और देखिए एक चीज और, मंगल की 7वीं दृष्टि सीधा शुक्र के ऊपर है। और जब मंगल की 7वीं दृष्टि शुक्र के ऊपर होती है, शुक्र अत्यधिक बलवान हो जाता है, 100 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है शुक्र। इसकी दृष्टि से, मंगल की दृष्टि से नहीं रह पाएगा आपका लव पार्टनर आपसे मिले बिना। साथ ही साथ रुपया, पैसा, धन, मान, सम्मान में बढ़ोतरी होगा। फंसा हुआ पैसा आप निकाल सकते हैं, चाहे आपका फंड का पैसा हो, किसी उधार किया हुआ धन है, जो कर्ज है आपका वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देगा। हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रहा है, ठीक हो जाएगा। आपके ऊपर मुकदमा जो चल रहा है, केस चल रहा है, उसके लिए थोड़े से सावधान रहें। हाँ, उसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि आपके कहाँ पर बैठे हैं? 6th हाउस में प्रॉब्लम दे रहे हैं। कर्जा भी आपके ऊपर है, उस कर्जे को धीरे धीरे करके कम कीजिएगा। आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है, हो सकता है खर्चा आपका बढ़े, लेकिन कहा जाता है खर्चा बढ़ने से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि यदि खर्चा बढ़ेगा तो उसकी आमदनी का स्रोत भी आपके पास आएगा, पैसा भी तो आएगा ना, तभी तो खर्च करेंगे। और यदि कर्जा लेकर आप खर्च कर रहे हैं तो वो तो मैं अच्छी बात नहीं बताऊंगा, ये बहुत गलत बात होती है कि किसी दूसरे से कर्जा लिया और तब अपना खर्चा करना, ये गलत है। कुछ भी रोजगार करें, काम करें, कुछ भी करें, लेकिन करें, फ्री ना रखें अपने आप को। ये ना सोचें कि जो भाग्य में होगा अपने आप मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जो भाग्य में यही लिखा है कि आप कर्म करेंगे तब मिलेगा, ये समझने का प्रयास आप कर सकते हैं। दोस्तों, कन्या राशिफल अब प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रोग्राम अच्छा लगा हो अपना प्यार दीजिए, आज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, फैलाइए वीडियो को, सभी को बताइए कि इस चैनल पर अच्छी जानकारी दी जाता है, जो जैसा है वैसा बताया जाता है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, फैमिली दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। सूर्यदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय सूर्यदेव।